Assalamu alaikum, everybody. I hope you are all doing well. And I am Fatma Business Valley, and I am 11 years old, and I study at Rehan School Online Academy, level 1, batch 4. And today we have a very special guest with us who is passionate about learning, personal growth, and developing new skills. He is a dedicated student of Rehan School Online Academy, Rehan School Orangi campus, and has been part of his amazing learning journey of almost 4 years. And please join in giving warm welcome to our special guest Malik Farhan training wala. So अस्सलाम वालेकुम मलिक फरहान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप अपना छोटा सा तारुफ करवा दें ताकि व्यूअर्स आपको जान सकें। जी, मेरा नाम मलिक फ़रहान ट्रेनिंग वाला है और मैं रिहान स्कूल औरंगी कैंपस लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मैं पंजाब मुल्तान शुजाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं कराची 11.5 नंबर ओरंगी टाउन 11.5 नंबर पे रहता हूँ और मेरी जो एज है वो 17 साल है। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया। सो आप मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, प्लीज़ आप रिपीट करेंगे। जी, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से और उस सिटी में ना थोड़ा छोटा हमारा शहर है शुजाबाद, वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ शुजाबाद से। ओके ग्रेट। सो बचपन की कोई यादगार वाकया शेयर करें, कोई फनी हो, जैसे भी हो। फ़नी तो ख़ैर नहीं है। अच्छा, एक मैं और वाक़या अच्छा मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ भाई के साथ जो हुआ था मेरे साथ। तो मैं जब हम लोग पहले रहते थे मेट्रोविल की तरफ, यहीं कराची रहते थे। तो मेरे को गेम ज़ोन जाने का बहुत शौक था, तो मैं रोज़ाना गेम ज़ोन जाता था और भाई मना भी करता था लेकिन मैं फिर भी जाता था। पैसे नहीं होते थे तो मैं घर घर का सामान मतलब जो चीज़ें होती हैं वो बेच के जाता था, तो मुझे शौक था ना गेम ज़ोन जाना। तो एक दिन मैंने अपने घर का चूल्हा बेच दिया। चूल्हा जानती हैं आप चूल्हा? यस यस पता है। चूल्हा बेच एक नहीं बेचा मैंने, 2 बेचे चूल्हे, वो भी नए चूल्हे थे। तो मैंने चूल्हे बेचे, उसके बाद मैंने चूल्हे बेच के आराम से सो खेल के जब घर पे आया तो मुझे भाई ने बोला चूल्हे कहाँ गए हैं? उसको उसको पता चल गया कि ये पेशा है। तो उसके बाद जो मुझे बाद में मार पड़ी वो बहुत, बस क्या बताऊँ आपको। हम्म, तो आपने झूले क्यों भेजे थे, गेम जोन जाने के लिए? हाँ, मुझे गेम ज़ोन असल में मैं छोटा था तो मुझे गेम ज़ोन बहुत जाना पसंद था और मुझे शौक भी था गेम ज़ोन में। अभी तो नहीं है, अभी फ़िलहाल अभी ख़त्म हो गया शौक। वो उस पिटाई के बाद। अच्छा मुझे बताएं, गेम जोन के बाद अंदर किस टाइप की गेम होती थी उस गेम जोन के अंदर? अच्छा, गेम ज़ोन के अंदर कई टाइप की गेमेज़ होती थी, जैसे कि टोकन 5 हो गया, टोकन 3 हो गया और जीटीए 5 भी हो गया और कुछ और भी गेमें थी, अभी उनके नाम नहीं आते मुझे, बहुत सी गेमें थी। तो मैं ज़्यादातर जीटीए 5 गेम खेलता था। ओके सही है, ग्रेट। सो आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो, फिजिकल स्कूल आपने पढ़ा है? जी, फिज़िकल स्कूल पढ़ा है लेकिन कम पढ़ा है, 5 तक पढ़ा है, तो उसमें ज़्यादा मुझे जो अच्छा सब्जेक्ट लगता था वो लगता था मैथ, क्योंकि मैथ में कोई 5 क्लास तक तो कोई उसमें मुश्किलात नहीं होती थी, उसके आगे पता नहीं है, बस वही मुझे अच्छा लगता था। ओके ग्रेट। सो और स्कूल की कोई यादगार, मतलब स्कूल में किसी फ्रेंड्स के साथ कुछ किया हो या? अच्छा, स्कूल में यादगार कोई है तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहले स्कूल छोड़ चुका हूँ बहुत ही तकरीबन 4-5 साल हो चुके हैं, क्योंकि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी तो उसके बाद मैंने स्कूल जाता था लेकिन मैं दिल से नहीं जाता था, मतलब मेरा दिल नहीं करता था। तो कभी-कभी मैं घर से मतलब घर बोल के जाता था कि स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन आगे स्कूल नहीं जाता था, घूम-घूम के आ जाता था। तो कोई यादगार नहीं है, बस यही। ओके ग्रेट। सो आपके वालिद साहब की डेथ कैसे हुई है, बीमार थे, क्या हुआ था? जी, मेरे वालिद साहब जो थे ना वो बहुत ही बीमार रहते थे, उनको शुगर भी थी, अरकान भी था और उनको बहुत सी बीमारियाँ भी थी। उनको मतलब शुगर वाले को जब ज़ख़म होता है ना फिर वो मतलब जल्दी ख़त्म नहीं होता ज़ख़म, तो उनको ज़ख़म भी थे और उसके बाद
तो उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास जाते रहे, कराची भी आए थे, कराची में भी हमने दिखाए डॉक्टर्स को, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हुआ। हालांकि मेरे मामू भी डॉक्टर है, मेरे भाई भी डॉक्टर है, लेकिन नहीं हो पाया। तो हमने बहुत जगह लेके गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो मेरे वालिद साहब ने, जब मेरे वालिद साहब गाँव रहते थे, मैं इधर कराची भाई के साथ रहता था। जब मेरे वालिद साहब की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो मेरे वालिद साहब ने भाई को बोला कि, मतलब मेरा नाम बोला कि फरहान को भेज दो, ताकि ना मुझे आने जाने में तकलीफ़ होती है, मतलब सामान वो थे उधर गांव में रहते थे ना, तो इसलिए सामान लेना हो या कुछ लेना हो ना, उनको आने जाने में तकलीफ़ होती थी। तो भाई को बोला कि फरहान को भेज दो ताकि कुछ वो हो जाएगा, तो मुझे भेजा। तो मैं वहाँ पे गया, थोड़ी बहुत मैंने खिदमत की उनके लिए, वो मतलब होता है वो की। उसके बाद 1 साल के बाद ज़्यादा मज़ीद तबीयत ख़राब होती गई, वो फिर वो चल भी नहीं पाते थे। तो फिर मेरे बड़े भाई थे, मैंने अपने बड़े भाई को बोला कि मेरे मतलब अब्बू की ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, आप भी आ जाना, मेरा काम नहीं है, मतलब अब मैं नहीं सँभाल सकता। तो मेरे बड़े भाई भी आए, वो भी तकरीबन 4-5 महीने उन लोगों ने भी अच्छी खिदमत की, बहुत ही अच्छी उन लोगों ने केयर की, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर शुगर ज़्यादा हैवी हो गई, और वहीं पे मेरे वालिद साहब जब डेथ हुई थी मेरे वालिद साहब की, तो मैं शहर गया हुआ था कुछ दवाई लेने, अपने वालिद साहब की मेडिसिन लेने गया हुआ था। मैं था और मेरा एक कज़न था। तो जब हम मेडिसिन लेके आ रहे थे, रास्ते में थे, तो मेरे भाई ने मेरे कज़न को फ़ोन किया कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो मुझे उस टाइम कज़न ने नहीं बताया, मतलब जब हम घर आए तो उस वक़्त ऐसे वो चारपाई के जैसे होते हैं, चारपाई के उधर उधर बंदे खड़े हुए थे, तो मुझे पता लग गया कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है। तो मेरे तकरीबन 5 भाई हैं, तो 3 भाई इधर ही रहते हैं। तो जो आखिरी भाई जो कराची में बड़ा भाई रहता था, फिर हमने उसको बुलाया। तो वो उसी दिन मतलब फ़्लाइट करवाई, जहाज़ पे आया। तो उसी दिन वो आ गया, फिर हमने अगले दिन नमाज जनाजा कराई, और बस। और उसके बाद जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, तो मेरा भाई दोबारा मेरे को बोला कि आप कराची आ जाओ। तो मेरी वालदा ने बोला कि अभी नहीं, मतलब अभी मेरी, मतलब अभी मैं नहीं भेज सकती, मतलब फरहान को। तो आप ऐसा करें, 3-4 महीने के बाद जब मेरा वो हो जाएगा, वो फिर आप आ जाएगा। तो मैं 3-4 महीने फिर भी वालदा के साथ रहा। तो उसके बाद मेरे भाई ने बोला, मतलब गांव में जो रहता है ना, उसकी वो नहीं होती, वो फिर घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है। तो मेरे वालिद साहब, मेरे भाई ने देखा कि ये आवारागर्दी कर रहा है, तो मुझे कराची में बुलाया। इधर मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया, मदरसे में एडमिशन करवाया, ट्यूशन में एडमिशन करवाया। तो मेरा दिल नहीं चाहता था पढ़ने को। तो उसके बाद फिर मैं मदरसे गया, उधर मैंने हिफ़्ज़ भी किया, 5 पारे माशाल्लाह हिफ़्ज़ भी किए, लेकिन उधर भी मैं नहीं पढ़ा। उसके बाद मैं आया, अपनी हम लोगों ने डीएचए में डिफेंस में अपनी ब्रांच खोली। तो उसमें मेरे भाई ने मेरे लिए खोली थी, और मैं वहीं का कैशियर था, मतलब काउंटर पे बैठा था। उधर भी मैंने तकरीबन 1 साल 15 महीने लगाए, 1 साल या 15 महीने थे ऐसे थे। उधर दुकान पे मैंने लगाए। उसके बाद वहाँ पे भी मेरा नहीं बना सेट। तो उसके बाद हमें रियान स्कूल का पता लगा, उसके बाद हम रियान स्कूल में आए। तब आपको रेहान स्कूल में दिल लग रहा है, सही लग रहा है? हाँ, रियान स्कूल में तो दिल लगाने की कई वजूहत हैं। एक तो मोबाइल हो गया, एक लैपटॉप हो गया, और उसके बाद और काम जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा तो बोरिंग नहीं होता, जैसे दूसरे स्कूलों में बोरिंग होता है कि ये सब्जेक्ट याद करके और ये याद करके रट्टा लगाना पड़ता था, इसलिए मैं वो अच्छा नहीं है। तो इसमें रट्टा नहीं लगाना पड़ता है, इसमें मतलब आसानी से सेकंड वो जैसे स्टोरी बुक्स होती हैं, वो बन जाती है आराम से। ओके, तो अल्लाह ताला आपके फादर को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और आप मुझे बताएं कि जब आपके फादर की डेथ हुई थी, आपकी उस टाइम क्या एज थी? मेरी उस टाइम जो एज थी तकरीबन 14 साल थी, हाँ 14 साल थी, ऐसे 13-14 साल एज थी। ओके, सो आप मुझे बताएं कि आप अपने बहन भाई, आपके सिर्फ भाई हैं या बहनें भी हैं? नहीं नहीं, हम लोग माशाल्लाह, हम लोग बहन भाई हैं, 4 बहनें 5 भाई। मैं तीसरे नंबर को, और जो मेरे से छोटा है वो वालदा के साथ गांव में है, और वो हिफज कर रहे हैं। ओके, सही है। और सिर्फ आप ही हैं जो इस रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मैं हूँ, और अली हसन कुशारी वाले को तो आप जानती होगी, वो मेरा भांजा है। वो भी यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं मेरे साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
आपका आपके रेहान स्कूल की मतलब कि सबसे पसंदीदा बात कौन सी है? कोई फैसिलिटेटर अच्छा हो, कोई प्रिंसिपल अच्छा हो, या कोई भी टास्क कुछ भी अच्छा लगता है तो बता दे। अच्छा, फैसिलिटेटर की तो बात की जाए तो शुरू-शुरू में जब रेहान स्कूल औरंगी कैंपस में एक नई फैसिलिटेटर थी, जब हम एडमिशन लेने आए तो तब मिस ज़रूरत थी। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी मुझे लगती थी, एक मिस ज़रूरत है और एक मिस मिसबा है। और उसके बाद जो है जो काम में है, जो मैं जो काम करता हूँ, सबसे ज़्यादा एक स्टोरी पोस्ट, उसके बाद हम जो इंटरव्यूज़ करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सही, ठीक है। इंटरव्यूज अच्छे होते हैं क्योंकि हम दूसरे के स्टोरी के बारे में जान सकते हैं और सही होते हैं। और आप मुझे बताएं कि आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी है जो आपको भी गंदी लगती है? मेरी सबसे अच्छी आदत क्या हो सकती है? अच्छा, मेरी सबसे बुरी आदत मुझे पता है। वो मेरी ये है कि जब मैं मतलब किसी के साथ मज़ाक करता हूँ, तो जब वो मेरे साथ मज़ाक करते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बुरी आदत है और मुझे भी बुरा लगता है। बाद में बुरा लगता है, उस टाइम नहीं लगता। जब मैं मतलब किसी कोई मेरे साथ मज़ाक कर रहा है, तो उसे जब मैं बातें सुनाता हूँ तो मुझे उस टाइम बुरा नहीं लगता। जब मैं बातें सुना लेता हूँ तो मुझे आधे घंटे के बाद फ़ील होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया। तो फिर मैं बाद में माज़रत भी कर देता हूँ। और अच्छी आदत का मेरे को पता नहीं है क्या हो सकती है। ओके, सही है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपके औरंगी कैंपस कैंपस में अभी कितने लेवल वन के स्टूडेंट्स होंगे? जी, अभी तो औरंगी कैंपस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 10 महीने हो गए। तो मैक्सिमम तकरीबन होंगे 10 वह हैं, 10 लेवल 1 के स्टूडेंट हैं और फाउंडेशन लेवल के जो हैं वो है तकरीबन 40। फाउंडेशन लेवल के लेवल वन के कितने हैं? 10, 10। और फाउंडेशन लेवल के 40? हाँ, फाउंडेशन लेवल के 40। अच्छा, लेवल 1 के इसलिए कम है क्योंकि जब शुरू-शुरू में जब ये रियान स्कूल बना था, इसको अभी टाइम भी नहीं हुआ, साल भी नहीं हुआ है, तो इसलिए लेवल 1 के कम बच्चे हैं। और बीच में कोई छोड़ भी गया है, कोई कुरंगी चला गया है, तो इस वजह से लेवल 1 के कम है। तो शुरू-शुरू में बच्चे भी कम आते थे क्योंकि अभी पहले नया स्कूल खुला था, किसी को पता नहीं था कि वो कुरंगी कैंपस में भी रियान स्कूल है। अभी फ़िलहाल अभी पता चला है, तो अभी माशाल्लाह एडमिशन आ रहे हैं और फाउंडेशन लेवल में मज़ीद बच्चे आ रहे हैं। ओके, ठीक है। जो फाउंडेशन लेवल के बच्चे हैं, जब आप फ्री होते हैं तो आप उनकी हेल्प करते हैं या सिर्फ अपना? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। जब हम फ्री होते हैं, वो मतलब हमारी क्लास और उनकी क्लास अलहदा है। अभी मैं जब वो मतलब उनको कोई टास्क समझ में नहीं आ रहा था या उनके फैसिलिटेटर को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो हमारे पास भेजते हैं, वो हमारी क्लास में आते हैं। तो किसी भी बच्चे से पूछ लेते हैं, हम ये नहीं कहते मतलब हम फ़ारिग नहीं है, हम उसी टाइम बता देते हैं। तो जैसे हम उसी टाइम बता देते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम फ़ारिग नहीं हैं, मना नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। और लेवल लेवल वन में आपको जैसे कि 10 मंथ्स हो गए हैं, तो आपको आप मुझे बताएं कि आपको रेहान स्कूल में जी। नहीं, लेवल 1 में मुझे 10 मंथ नहीं हो गए, रेहान स्कूल को 10 मंथ हो चुके हैं। मुझे अच्छा। तो हाँ, मैं जब रेहान स्कूल जब मैं आया था, तकरीबन रेहान स्कूल जब बना था उसके 2 महीने बाद आया था। मतलब मुझे इस स्कूल में 8 मंथ हो चुके हैं, तो 6 मंथ मैंने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किए और डे डेढ़ या 2 मंथ में लेवल 1 पे अभी आया हूँ। ओके, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आपने लेवल वन के कितने से टास्क कंप्लीट कर लिए, इंटरव्यूज वाला, फाउंडेशन लेवल को छोड़ के? अच्छा, असल में हमारे जो अभी जो हमारा पोर्टल था ना, वो हमें पोर्टल नहीं मिल रहा था। तो हमें हमारी जो बुक थी, जो पहले बुक थी, वो हमने बुक उठाई है, तो उधर से हमने देखी, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट बनाई है। और उसके बाद तकरीबन मैंने स्टोरी पोस्ट तकरीबन कितने 15 डेज़ की स्टोरी पोस्ट की है और कैनवा पोस्ट 8 डेज़ की है। और उसके बाद जो मैंने इंटरव्यूज़ क्यों क्या भी कोई देता नहीं है। जब भी मैसेज करते हैं, कोई बोलते हैं मैं ये मतलब वो हूँ। अगर कोई मतलब अगर जानने वाला हो, जैसे मतलब व्हाट्सएप में नंबर में मेरे पास नंबर हो, वो दे देता है। लेकिन अगर कोई मैसेंजर पे मैं अगर किसी को मैसेज करूँ तो वो बहाने बनाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरे इंटरव्यू हुए हैं, तकरीबन 8 इंटरव्यू हुए हैं।
ओके सही है। और आपको अभी और कोई टास्क वगैरह नहीं मिले? और आप लेवल वन का थोड़ा सा बताएंगे कि आपको कितनी स्टोरी पोस्ट हैं, कितनी कहना पोस्ट हैं, थोड़ा सा बता दो। जी, अभी तो हमारी जो मैम है उन लोगों ने बोला है कि हम हमें अभी कोडिंग की क्लास भी होगी, और पता नहीं और एक वो और क्लास भी बोल रही थी, वीडियो एडिटिंग की भी क्लास होगी, ये भी होगी, लेकिन हमने बोला कि कब होगी। तो मैम कह रही थी कि आप अभी लेवल वन में आए हो तो अभी थोड़ा सा मतलब समझो लेवल वन को, तो उसके बाद आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो और उसके बाद जो आप कह रही हैं कि स्टोरी पोस्ट और फिल्मों पोस्ट कितनी है, तकरीबन स्टोरी पोस्ट जो लेवल वन में हमारे पास जो है जो बुक में दिखा रहे हैं वो तकरीबन है कितने डेज के, तकरीबन ये 85 की तरह हैं, 85 कैनवा पोस्ट, और स्टोरी पोस्ट वो भी 85 जो हम बुक में दिखा रहे हैं। पोर्टल में ज़्यादा शायद ज़्यादा हो, लेकिन हमें अभी तक पोर्टल नहीं मिला। जैसे पोर्टल मिलेगा हम देखेंगे। ओके ठीक है। तो आपका फेवरेट कोई स्पोर्ट, कोई खेल? अच्छा, मेरा कोई फेवरेट स्पोर्ट खेल खेल तो नहीं है, लेकिन एक बात और है। मेरे को जिम का शौक है। जिम हम्म जिम कसरत करना, बॉडी बिल्डिंग, ये मुझे बहुत शौक है, और मैं जाता भी हूँ। और मेरे साथ पड़ोसी हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं, और मेरे दोस्त भी हैं, और मेरे पड़ोसी भी हैं, वो भी मतलब बॉडी बिल्डिंग में हैं। वो मेरे उनके साथ ही जाता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत करता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं करता, लेकिन मेरी शक्ल से ऐसे लगता है कि मैं थोड़ी बहुत करता हूँ। ओके सही है, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आपकी ये फेवरेट है तो। और आपको कोई स्पोर्ट नहीं है, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई ऐसी? अच्छा, पहले तो था जब हम बचपन में जब खेलते थे, अभी भी खैर खैर बचपन है, इतने बड़े नहीं हुए। जब हम खेलते थे तो हम ज़्यादातर गांव में, कराची में तो कोई खेल खेलता ही नहीं है, क्योंकि कराची में अभी तो सारा सोशल मीडिया का दौर आ गया है, हर कोई मोबाइल में होता है, कोई बाहर निकलता नहीं है, तो हम मतलब खेल नहीं पाते। जब हम गांव में होते थे तो गांव में मतलब किसी के पास ना मोबाइल होता है, ना किसी के पास कुछ, अभी कुछ भी उनको पता नहीं होता कि बाहर के जो हालात चल रहे होते हैं, कोई पता नहीं होता। तो हम अपने माहौल में मस्त होते हैं, जहाँ जाए हम पूरा दिन, मतलब मैं जब गाँव होता था, जब मैं पूरा सुबह नाश्ता करके जब मैं बाहर निकलता था, तो शाम को जब मैं खाना बस शाम को खाना खाने आता था, उसके बाद फिर बाहर चला जाता था। तो उस वक़्त हम खेलते थे मैच। मैच मुझे उस वक़्त बहुत ही पसंद थी, अभी तो खत्म। ठीक है। ओके तो आप मुझे बताएं, जो आप तकरीबन एक पूरे, जब आप सुबह 8 बजे आते हैं कैंपस में और 5 बजे वापस जाते हैं, तो आप इसमें इसके अलावा भी कोई रिहाज कोड का टास्क करते हैं, लैपटॉप खोलते हैं घर जाके, या बस नहीं खोलते? जो स्कूल होता है तो वो स्कूल में। नहीं, नहीं, हम तो घर जाके करते हैं, लेकिन असल में हमें अर्निंग क्लास में आपको पता है कि हमें टास्क दिया गया है कि अपने पेरेंट्स को टास्क करवाएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं रात को जब भाई आते हैं, अभी तो फ़िलहाल रात को भाई लेट आते हैं, 2 दिन हो गए अभी चलती आ रही। एक इतवार वाले दिन को हमने करवाया था भाई को टास्क, और एक कल करवाया था, बस तीन तीन डेज के करवाए थे। उसके बाद आज भी हमारी कोशिश फुल है, हमने अभी मैसेज किया है भाई को कि आप अब आज जल्दी आ जाए, हमको टास्क करवाना है। तो उसने कहा है कि मैं जल्दी आऊँगा। तो हम जाके एडमिन के टास्क करते हैं घर पे जाके, जितना जाए हमारी अपनी तरफ से फुल कोशिश होती है, लेकिन भाई लेट हो जाते हैं, फिर हम वो जब हमने इतवार वाले दिन भी करवाया था, तो इतवार वाले दिन भी मेरे भाई जो आए थे वो 1 बजे रात को आए थे, तो हम लोग मतलब सोए नहीं थे, तो हमने वो बोला था कि हम करवाए के ही सोएंगे, तो हमने करवाया, उसके बाद हमने 2 बजे सोए। ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश क्या करें, जब आप बना लेते हैं, इतने मुश्किल से टास्क करवा भी देते हैं, किसी को बोल दिया करें कि हमारी पिक्चर ले लिया करें जब हम लोग टीच करवाए, मैं जब टीच करवा रहा हूँ। जी, जी, हम टीचर भी ले रहे हैं, और लिएसन भी होते हैं। लिएसन भी मेरे साथ ही रहते हैं, मतलब दोनों हम साथ ही रहते हैं, और हम दोनों जब वो मैं टीच करा रहा था वो तस्वीरें लेते हैं, जब वो टीच करवा रहा था तो वो तस्वीरें लेते हैं, हमने अपलोड भी कर दी है फेसबुक पे। ठीक है। ओके ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई जैसे फेवरेट क्लास फेलो, कोई फ्रेंड,
कोई बेस्ट फ्रेंड हो स्कूल में, फिजिकल स्कूल में कोई जी यादगार मेरा, हो? हाँ मेरा ये इधर ही है यहाँ स्कूल में, जिसे जिसको आप भी जानती होंगी, वो मेरा अच्छा, बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। और बहुत ही मतलब उसके मैं खुली हंसी मजाक करता हूँ, और कोई अजत नहीं होती जैसे होती है ना बाज़ क्लासमेट में कोई ऐसा लड़का होता है, मतलब उसमें बात करने में वो अजत आती है, लेकिन मैं उसके साथ मतलब बात करता हूँ तो फुल उस पर करता हूँ। वो उसका नाम है उकाशा, आप जानती हो कि उकाशा बिजनेस वाला है। वो जी। मेरा अच्छा फ्रेंड है, और मैं उसी के साथ जो जो भी बात होती है उसी के साथ शेयर करता हूँ। ओके, वैसे तो आपके भांजे या भतीजे पता नहीं कौन है, अली हसन खुशहाली, उनके भांजा साथ नहीं भांजा। हाँ, उनके साथ नहीं बनती आपकी? अच्छा, उनके साथ बनती है, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं बनती, बनती है, फिर क्यों नहीं बनती। लेकिन जैसे होता है ना कि एक फ्रेंडली जैसे होता है, मतलब बाहर जो हर बात होती है किसी को शेयर करनी होती है, तो मैं उसकी उकाशा करता हूँ। लेकिन अली हसन को हर बात मेरी नहीं पता होती, उसकी पता होती है मेरे को हर बात, क्योंकि उसका मैं मतलब मामू हूँ। तो मैं मुझे हर बात पता होती है, चाहे वो बताए या कोई और बताए, मुझे हर बात पता होती है। लेकिन मेरी बात कोई कोई शायद पता हो, लेकिन ज़्यादातर अली हसन को नहीं पता होती। ओके, सही है। ओके, तो आपने कभी किसी स्टूडेंट से कोई शरारत की हो? सैटरडे वाले दिन आई थिंक आप लोग फ्री होते हो, तो कुछ की हुई शरारत जैसे हम फिजिकल स्कूल में भी करते होते हैं ब्रेक टाइम पे। हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं काशा, और मैं इस स्कूल में इस कैंपस में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फिर हमसे जो तंग है, फाउंडेशन लेने वाले जो बच्चे हैं वो हमसे तंग है। आप उनके साथ शरारतें करते हैं? हाँ, असल में हमारी, असल में ना, हाँ, लेवल वन में हमारे नाम का कोई बच्चा नहीं है ना। लेवल वन में कोई हमारे नाम का बच्चा नहीं है, हम हमसे छोटे ही हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं करते। तो फाउंडेशन लेवल में हमसे बड़े भी हैं, और हम हमारे जितने भी हैं, तो इसलिए हम उनसे शरारत करते हैं। और हमारे जो फाउंडेशन लेवल के फैसिलिटेटर हैं, सरहाद, सबसे ज़्यादा तो हम उनके साथ करते हैं। और उनको चिड़चिड़ाते भी हैं, मतलब मजाक करते हैं, अकेले होते हैं तो इसलिए उनका दिल दिलाने के लिए हम उसको तंग भी करते हैं। और कभी कभी उनकी वजह से हम लेट भी चले जाते हैं, हमें जाना 5 बजे होता है घर, और हम चले जाते हैं 6:30 बजे, मतलब उनके साथ हंसी मजाक करते करते 6:30 बज जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो अब आपको एक एडवाइस दे दें, फिर हम लोग अपने इंटरव्यू के एंड करते हैं। एडवाइस मतलब आप कोई बात बता दे रहे हैं स्कूल के बारे में, ज्वाइन करो, जो लेजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दे दें। ओके, सो यहाँ स्कूल के बारे में एडवाइस दूँ। अच्छा, सबसे पहले अपनी बात बताता हूँ कि जब मेरे यहाँ स्कूल से पहले था, जो अब हूँ मैं उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ स्कूल से जो मैं पहले था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और मेरे अंदर बोलने का तरीका नहीं था। जब मैं एडमिशन करवाने आया तो मिस ज़रूरत तब थी, मैंने आपको पहले बताया। तो मिस ज़रूरत ने कुछ मुझसे पूछा, कुछ मतलब कुछ ऐसे सवालात पूछे। हाँ, एक सवालात मुझे याद है, जो सवाल पूछा था, उसने पूछा था आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो? तो मैंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, मतलब मेरा डर था ना, तो मुझे बोलना बोलना नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया, और 2-3 महीने के बाद जब मतलब रियान स्कूल में हो गए, और मैंने इंटरव्यूज़ किए, फेसिलिस टीडेक्स का की रिव्यू दिया, और मैंने बातचीत किया लोगों के साथ, मतलब अपने क्लासमेटों के साथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। तो उसके बाद मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि यहाँ स्कूल के पहले मैं ऐसा था, और यहाँ स्कूल के बाद अब देखो मैं ऐसा हूँ। ये मैंने सबसे पहले जो इंटरव्यू किया था, वो मेरा देखेंगी तो आप हंस पड़ेंगी, क्योंकि उसमें मेरा ना बोलने का तरीका था, और ना बैठने का तरीका था, और मैं अचक अचक के बोल रहा था, अल्फाज को अटक अटक के बोल रहा था। तो जब मैंने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, और माशाल्लाह मैं अभी लेवल वन में आ चुका हूँ, और मैं बच्चों को सिखाता हूँ, लोग मतलब उसको जो जो उनको नहीं आ रहा था वो भी बताते हैं। और उसके बाद क्या बता रहा था, हाँ, यही बता रहा था कि रियान स्कूल के पहले मेरे को कुछ बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मेरे यहाँ स्कूल में आया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और बोलने का तरीका हुआ, और जो हमें क्लाइंट्स के साथ बात करनी है वो मुझे आया, बस ये कहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मलिक भाई। और
मेरी एडवाइस यही है कि कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, कीप ट्राई अगेन अगेन, वन डे यू फ्लाई हाई इन द स्काई। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच मलिक भाई, हम इंटरव्यू देने के लिए।